वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सिखाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी क्लियर स्ट्रक्चर एंड लेआउट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पीसी पे चलते हैं। यहाँ पे आप canva.com सर्च करेंगे। सर्च बार में canva.com जैसे ही आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपको जो इंटरफेस जो होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का इंटरफेस जो होगा ये बेसिकली कैनवा का इंटरफेस है, ठीक है। canva.com हमने सर्च किया। अब यहाँ पे जो कैनवा का सर्च बार है इसमें मैं रिज्यूम टाइप करूँगी, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ही रिज्यूम टाइप करेंगे सर्च बार में, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको रिज्यूम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने ब्लैंक टेम्पलेट और बहुत से डिज़ाइन टेम्पलेट दिए हुए हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के हिसाब से। तो इस पर प्लीज़ टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छा सा टेम्पलेट अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपलेस्ट सा दिखाऊंगी जिसे आपको जो है वो सिखा सकूं, तो आप किसी भी डिज़ाइन टेम्पलेट पर इजीली वर्क कर सकते हैं। लेट्स से मुझे टेम्पलेट पसंद आ गया, ठीक है, मैं वो इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उसके नीचे स्क्रॉल करूँगी तो मज़ीद मुझे टेम्पलेट दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे टेम्पलेट मैंने ओपन किया और ये मुझे एरर आ रही है। बेसिकली इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ये क्रॉन वाला होगा, मीन्स कि क्रॉन वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो पेड होते हैं, तो ये हमें फ्री में यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। मगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो बहुत सारे फ्री टेम्पलेट भी हैं, तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक सिंपलेस्ट सा ले लिया है जिसे मैं आपको सिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट सा एक ले लिया है और मैं आपको इससे सिखाऊंगी चीज़ें जो है वो आपको ब्लैंक टेम्पलेट पे आप इजीली वर्क कर लेंगे और किसी भी डिज़ाइन टेम्पलेट तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे एक नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है और जो है मैं इसमें अपना नाम चेंज कर लूँगी, आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब हेडिंग डिलीवरी, यहाँ आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे। लेट्स से कि आप डिजिटल मार्केटर हैं, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप जो भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो जो भी हैं आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखा रही हूँ तो मुझे सर्टेन डेटा चाहिए, तो मैं ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देती हूँ और मैं उससे एक डाटा जनरेट करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक डेमो डेटा चाहिए तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है मैंने ChatGPT को, ये मुझे एक सर्टेन डेटा दे देगा, ठीक है। फिर मैं उसके हेल्प से आपको बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे पूरा डेटा इसने जनरेट कर दिया है। जितनी चीज़ें मुझे चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, यही बहुत ज़्यादा इनफ होता है, ठीक है। अच्छा चलो अपने काम की तरफ चलते हैं वापस से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे सारा जॉन का डेटा मिला है, मैंने कॉपी पेस्ट नेम नहीं करती हूँ, इसका नेम मैं अपना ही छोड़ देती हूँ, ठीक है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस ChatGPT पे चलते हैं और इसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे OV लिखा हुआ था, उसके नाम में OV था, बट मेरे नाम में ZK, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ओके, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में देखते हैं तो क्या दिया हुआ है। लाइट से मैं स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है ये, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट भी आप करना सीख लें यहाँ पर कि किस तरह कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे ये चीज़ें तो हो गई, हेडिंग भी हो गई, सब हेडिंग भी हो गई, और जो पीछे हमारे पास एक थोड़ा सा इनविजिबल सा उन्होंने टेक्स्ट दिया हुआ था वो। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रोफाइल समरी, इसकी जो आपको लेंथ, अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट पे वर्क करें, अभी तो ये डिज़ाइन है तो इसको आपको दिया हुआ है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट पे वर्क करें तो इसके लिए जो आप हेडिंग डाल रहे हैं ना, तो इसकी जो है वो आपका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 14 to 15, ठीक है। ये जो आप हेडिंग डाल रहे हैं इसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए 14 to 15, ठीक है। और जो आपकी बॉडी है उसका साइज़ होना चाहिए 10 to 11, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए तो ये जो है डिज़ाइन है तो इसने खुद ही सेट किया हुआ है, मगर अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट पे वर्क करें तो उस हिसाब से आप इसको सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों चीज़ों को सेट कर लिया है और ये तो बेसिकली सेट ही है, बट मैं सर कॉपी पेस्ट कर दूँगी उस लड़की की रिज्यूम से, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है ना वर्क एक्सपीरियंस में अपना जो है वो एक्सपीरियंस भी, अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे ऐड करें, अगर नहीं है तो अपनी एजुकेशन पुट कर दीजिएगा, और जहाँ एजुकेशन लिखा हुआ है वहाँ अपनी सर्टिफिकेशन पुट कर दीजिएगा। ओके, दोनों के लिए थोड़ा सा बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा, ये थोड़ा अच्छा लगता है और इससे प्यारा लगता है। बुलेट पॉइंट ऐड करना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ डॉट्स बने हुए हैं, वहाँ से भी आप इसको बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से CV आप बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप जो है वो इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वही रखिएगा, सबका फॉन्ट स्टाइल सेम रहे। ये नहीं कि आप पहले कोई और फॉन्ट स्टाइल यूज़ करें, मेन हेडिंग में कोई और, सब हेडिंग में कोई और, बॉडी में कोई और, इस तरह बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये अनप्रोफेशनल लगेगी। इस तरह बिल्कुल काम नहीं करना, और ना ही तो रंग बिरंगा गोला घंटा आपको बनाना है, ठीक है।
और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आपको सेलेक्ट करना है, मगर यहाँ पर मैं न्यू रख रही हूँ क्योंकि फिर ये ऑकवर्ड लगने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। बुलेट पॉइंट ऐड करना पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप दोबारा देख लें। इस तरह से बुलेट पॉइंट ऐड होते हैं। ओके, चलिए अब हम अपने जो है वो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें अपना नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल और लोकेशन ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो है इसमें बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू कंपनीज और ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप ये गलत करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको देख कर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कीजिएगा। और अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें और अपने एक ईमेल एड्रेस जो है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप जो है वो इनको पुट कर दें। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ईमेल एड्रेस ज़रूर डालना होता है। अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो इट्स ओके फाइन, मगर आप बना लें तो अच्छा है। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट भी बनाएंगे ना तो आपको आइकन भी पुट करना होगा, वो भी मैं आपको सिखा दूँगी किस तरह से आइकन ऐड होते हैं। ओके, मगर आप ये लिखते हुए जो है ना, जो आप अगर आप इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखिए तो आगे पीछे मत कीजिएगा, फिर बुरा लगता है। ठीक है, तो इसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी माइनर चीज़ें मगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपकी स्किल्स हैं, तो स्किल्स आप यहाँ पर अपनी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बुलेट पॉइंट में ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास बेसिक स्किल्स नहीं है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस तरह आप उन स्किल्स सीखने से आपकी जो रिज्यूम है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। कैनवा वगैरह आप वो भी सीखिए।